हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपको अंगरखा पैटर्न में ड्रेस। ये मैंने थोड़ी फ्रिल वाली ड्रेस बनाई है। ये देखिए, इसका अंगरखा पैटर्न है। साइड में मैंने डोरी भी लगाई है। इसमें पूरा मैंने इसको ऊपर से कोटी इसकी दी अंगरखा पैटर्न में, और नीचे कैसे इसको फ्रिल वाला डिज़ाइन दिया है। इसकी पूरी कटिंग स्टिचिंग आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। इसकी स्लीव्स में इलास्टिक लगा के मैंने थोड़ा सा इसको डिज़ाइन दिया है। और आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा ये ड्रेस आपको कैसी लगी है। इसकी कटिंग करना हम सीखते हैं अभी। इसकी कटिंग स्टिचिंग पूरी हम इसी वीडियो में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने एक पेपर ले लिया है, आप चाहे न्यूज़पेपर ले सकते हैं। इस तरह से हमें इसको डबल फोल्ड कर लेना है। इसको अच्छे से स्ट्रेट कर लेते हैं। फिर इस पर हम अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग लेंगे। मैंने जो इसका शोल्डर लिया है वो लिया है 6 इंच। इसका जो आर्म होल हम लेंगे वो लेंगे हम 7 इंच। ये डबल एक्सल साइज़ में है तो थोड़ा हैवी साइज़ है ये, तो इसी हिसाब से मैं आपको ये जो बता रही हूँ आपको इसकी मेज़रमेंट। स्ट्रेट कर लेंगे। हम इसकी चेस्ट और इसकी कमर का मेज़रमेंट लेंगे। जो मैंने इसकी चेस्ट ली है वो ली है मैंने इसकी 9.5 इंच। ये इसकी ब्रेस्ट अपर ब्रेस्ट है और ये इसकी लोअर ब्रेस्ट। मैं दोनों मेज़रमेंट लेती हूँ, इससे झोल नहीं आता है। तो इसकी जो लोअर ब्रेस्ट है वो है 10 इंच, इसकी अपर ब्रेस्ट 9.5 इंच है। और जो इसकी जो कमर है, कमर लेंगे हम इसकी, ये लेंगे हम ये भी 9.5 इंच। ये थोड़ा हैवी साइज़ में है तो आप अपने अकॉर्डिंग आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग सब कुछ ले सकते हैं। इस तरह से इस पर आप निशान लगा लेंगे। आप बस मेज़रमेंट चेंज कर सकते हैं, बाकी सारा तरीका सेम ही होता है ड्रेस बनाने का। इसमें 2 इंच का मैंने लिया है मार्जिन। अब हम इसका निकालेंगे स्लीव्स के लिए। एक इंच का हम लेंगे इसके फ्रंट पार्ट के लिए, और 1.5 इंच लेंगे इसके बैक पार्ट के लिए। इसको हम राउंड शेप दे देते हैं। इस आर्म होल शेपर से मैं इसको शेप दे देती हूँ। इससे शेप बहुत अच्छी तरीके से आ जाती है। ये मैं शेप हो गया। ऊपर से हम इसको 1/2 इंच डाउन देंगे, इसको शोल्डर को 1/2 इंच का हम इसमें डाउन दे देंगे, जिससे कि हमारी जो गला है वो आगे पीछे का भागे नहीं। इससे बैलेंस बना रहता है गले का, शोल्डर का। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। मैं आपको फिर से एक बार मेजरमेंट बता दे रही हूँ। इसका शोल्डर है 6 इंच, आर्म होल है 7 इंच, और इसकी चेस्ट अपर चेस्ट है 9.5 इंच, और इसमें फिर 10 इंच है। और जो इसकी कमर है वो लेंगे हम, यहाँ से जो हमने मेज़रमेंट लिया है वो लिया है मैंने 1.5 इंच का। 1.5 से 2 इंच का ही मेज़रमेंट लिया था हैवी साइज़ में। और जो नॉर्मल साइज़ होता है उसमें हम सिर्फ 1 ही इंच का लेते हैं गैप अपर ब्रेस्ट और लोअर ब्रेस्ट में। इसके कटिंग कर लेते हैं। इसके बैक साइड वाले आर्म होल पे कट करेंगे। अंगरखा पैटर्न बनाने के लिए सबसे बेस्ट होता है पहले हम उसकी कटिंग की किसी पेपर या कार्डबोर्ड वगैरह पे कर लें, तो इससे ना कटिंग करना बहुत इजी हो जाता है। डायरेक्ट हम जब कटिंग करते हैं अंगरखा की, उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, पर जो प्रोफेशनल होते हैं वो डायरेक्ट कपड़े पर ही कटिंग करते हैं। लेकिन ये बिगिनर्स के लिए बहुत इजी तरीका है। पहले पेपर पर कटिंग करें, उसके बाद ही ड्रेस पे कटिंग करें।
ये कटिंग हो चुकी है हमारी। अब हम फैब्रिक लेंगे। अब पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे। इसको इस पर रख कर इसकी बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। पहले मैं इसको यहाँ पे सिक्योर कर लेती हूँ अच्छे से, फिर इसकी कटिंग करती हूँ। पहले मैंने यहाँ पे चौक की हेल्प से इस पर निशान लगा लिए हैं। चौक से निशान लगाने के बाद कटिंग करना इजी हो जाता है। इसको हटा देंगी और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग हो चुकी है। ये हमारा बैक पार्ट कट हो चुका है। मैंने इस पर लिख भी दिया ये बैक पार्ट है। इसको हम इसका नेक कट कर लेते हैं। इसके लिए हमें इसको फोल्ड कर लेना है और फिर हम इसका नेक की कटिंग करनी है बैक वाले की। अच्छे से एक बराबर स्ट्रेट करके हम एक सेट कर लेंगे। पहले मैंने जो इसका चेस्ट का निशान है यहाँ से हमें सिलाई करनी है, वहाँ पे मैंने लगा लिया हल्का सा कट। इससे इजी हो जाता है सिलाई करने में, अंदाज़ा रहता है कि हाँ हमें यहाँ से स्टार्टिंग करनी है। दोनों पल्लों को एक बराबर कर लिया है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक हो गया था, पहले मैं इसको कट कर लेती हूँ आर्म होल के। कपड़े को एक बराबर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो ऊंचा नीचा हो सकता है गला, तो सब प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो हमने इसका ऊपर का लिया है, विड्थ ली है हमने इसकी 3 इंच। 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। मैं ज़्यादा बड़े गले नहीं पहनती, थोड़े छोटे ही पहनती हूँ। किस लिए इसका जो हमने लेंथ लिया वो लिया 4 इंच। इसको कर लेंगे हम इस स्ट्रेट निशान लगा लेंगे। इसको देंगे राउंड शेप। इसकी कर लेंगे हम कटिंग। ये मेरा फैब्रिक बहुत हल्का है तो मैं इसमें अस्तर का यूज़ करूँगी। अस्तर लगाऊंगी वैसे बहुत ही हल्का सा कॉटन वाला अस्तर है। कॉटन क्या, एक तरीके से सूती वाला अस्तर है, बहुत ही सॉफ्ट सा है, गर्मी में के हिसाब से बहुत ही अच्छा अस्तर है, तो हम उसका यूज़ करेंगे। अब हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे अंगरखा पैटर्न की। तो पहले हम इसके जो हमने फ्रंट पार्ट का जो आर्म होल था उसको कट कर लेते हैं 1 इंच पर। इस तरह से ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इसको शेप दे देते हैं। अब हम इसको ओपन करेंगे तो हम इसका लेंगे विड्थ। ये मैंने ऊपर से 3 इंच लिया है और नीचे भी नीचे से भी मैंने 3 इंच लिया है। अब यहाँ से यहाँ तक तो इसको दे देंगे हम शेप वी नेक के अकॉर्डिंग। पहले मैंने स्केल की हेल्प से इसकी स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है, यहाँ तक मैंने निशान लगाया है। इससे शेप देने में ना आसानी हो जाती है।
ये स्ट्रेट लाइन खींच लिया है। अब यहाँ से हम शेप देंगे इसको राउंड में, हल्का सा राउंड करते हुए वी शेप में हम इसको शेप देंगे। ये देखिए इस तरह से, और नीचे की साइड जाते हुए हम इसको कर लेंगे राउंड, हल्का सा राउंड शेप में दे देंगे। मैंने आगे का नेक भी थोड़ा छोटा ही रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, चाहे आप बड़ा कर लें या छोटा कर लें। इसके हम कर लेंगे कटिंग। ये हमने इसकी कटिंग हमारी हो चुकी है। इस तरह से हमारा अंगरखा का शेप आएगा। अब इसको हम फैब्रिक पर कट करते हैं। ये मैंने सिंगल फैब्रिक लिया है अभी, इस पर रख के हम इसकी कटिंग कर लेंगे दोनों पार्ट्स की। पहले हम एक पार्ट कट कर लेते हैं। हमें इसी एक जैसे दो पार्ट निकालने हैं। इसको भी हम पहले सिक्योर कर लेते हैं और उसको चौक से मार्क कर लेंगे इसको भी इस तरह से। ये हमने चौक से इसको मार्क कर लेना है और फिर इसकी हम करेंगे बाद में कटिंग। ये कटिंग हमारी इसकी अब कर लेते हैं हम। ये कटिंग हो चुकी है इसकी, ये देखिए। इसमें फिर मैंने नीचे अस्तर भी जोड़ लिया था। वो थोड़ा सा मेरी वीडियो बीच में से मिस हो गई थी, तो मैं आपको आगे के दिखा दे रही हूँ। मैंने दोनों पार्ट्स में अस्तर जॉइन कर लिया है। इधर इसके दो पार्ट्स निकाल के उसमें भी अस्तर जॉइन कर लिया है। ये इस तरह से हमारा अंगरखा का शेप आएगा। वो आपको डिपेंड करता है कि आप इस लेफ़्ट साइड में लेके जाएंगे डोरी को या राइट साइड में, उस हिसाब से आप अपने पार्ट्स को रख सकते हैं ऊपर या नीचे। ये नीचे की इसकी जो फ्रिल है जिससे मैं बनाऊंगी, ये उसका पैटर्न है। इसकी जो मैंने फ्रिल के लिए फैब्रिक लिया है, जो ऊपर वाली फ्रिल है उसके मैंने 2 मीटर लंबी फैब्रिक लिया है जिसके मैं फ्रिल बनाऊंगी। इसकी जो मैंने लेंथ ली है वो ली है 22 इंच की इसके ऊपर वाले की विड्थ है, वो है लेंथ है। और जो इसको ये 4 फोल्ड में है हमारा, टोटल 2 मीटर हमारा ये बैठेगा ऊपर वाले फ्रिल के लिए फैब्रिक। ये देखिए 4 फोल्ड है। इसमें हम फ्रिल देंगे तो ये कम हो जाएगा, फिर अच्छी आएंगी ज़्यादा फैब्रिक होता है तो। ये नीचे वाले फ्रिल के लिए मैंने लिया है 4 मीटर फैब्रिक। 4 मीटर फैब्रिक में लिया है मैंने। ये जो इसकी लेंथ है ये भी मैंने अलग अलग कट किया क्योंकि 4 मीटर एक साथ तो कट हो नहीं सकता, तो मैंने 2-2 मीटर में 2 जगह कट किया है। इसको हम कर लेंगे जॉइंट, तो ये 4 मीटर हो जाएगा। और इसकी जो लेंथ है ये लेंगे हम, आप देख सकते हैं 12 इंच। इसकी वही है, इसकी भी वही है, 2 मीटर में लिया है मैंने। तो ये हो गया आपका 4 मीटर। उसको जॉइन कर लेंगे तो अच्छी से ज़्यादा फ्रिल हमारी बन के रेडी हो जाएंगी। इसके भी 4 पार्ट है, नीचे वाले के 4 पार्ट है। यहाँ पे लगा लेंगे हम फ्रिल बाद में। ये इसके जो मैं नीचे अस्तर लगाऊंगी ये मैंने अम्ब्रेला शेप में कट किया है। इसको अम्ब्रेला शेप कट करना इसलिए आपको आता होगा, इसलिए मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाई। तो अगर आपको अम्ब्रेला शेप कटिंग नहीं आती है और किसको कैसे कट करते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको इसके आगे इस अम्ब्रेला शेप की कटिंग भी बता दूँगी। तो ये हमारी जो इसकी लेंथ है, ये भी लेंथ है हमारी 22 इंच 24 इंच है। हम इसकी फ्रंट पार्ट में लगा लें, जो हमारे ऊपर की जो अंगरखा वाला पार्ट है उसमें लगाऊंगी मैं इस ब्लू कलर से पाइपिंग। तो मैं विदाउट डोरी के पाइपिंग लगाती हूँ, तो वो कैसे लगाती हूँ मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा लगभग 2 से 2.5 इंच का पट्टी ली है मैंने।
चौड़ी पट्टी ले वही सही रहता है। इसको कर लेंगे डबल फोल्ड इस तरह से। और ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसकी जहाँ पे हमें स्टिच करनी है, इसका हम लेंगे सीधी वाली साइड। और सीधी वाली साइड पे उसको डबल करके इसी किनारे से रखेंगे जहाँ से ये ओपन होता है। तो इसको हमें इस तरह से रख के कर लूँगी इस पर सिलाई सीधी वाली साइड से। इसे किनारे पे एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से बहुत ही आराम से लगाएं। ये हमने इस पर सिलाई लगा ली है एक पैर की। अब इसको हम जो है इसको पलटेंगे डोरी पट्टी को इसकी इधर साइड से। तो उसे हमें पूरा नहीं पलटना है, हल्की हल्की सी पाइपिंग को ऐसे छोड़ते हुए फिर हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। देखिए जितनी आप अपने अकॉर्डिंग होती है, चाहे आप पतली पाइपिंग कर लें या चाहे तो आप मोटी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसके हम ऊपर लगा लेंगे सिलाई। एक हाथ से हम इधर इसमें कपड़ा फैब्रिक छोड़ते हुए जाएंगे और एक तरफ से सिलाई लगाते जाएंगे। ये हमारी पाइपिंग रेडी हो गई है। इसी तरह हमें दूसरे पार्ट में भी पाइपिंग लगा लेनी है। ये देखिए कितनी बारीक पाइपिंग बनकर रेडी हुई है हमारी। अब इधर साइड भी हम एक सिलाई लगा सकते हैं, लगा लेंगे। चाहे तो आप इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं, पर मैं सिलाई लगा लूँगी, दिखेगा नहीं धागा। इस सिलाई मैंने लगा ली है। ये दोनों पार्ट्स में सिलाई लग चुकी है। अब हम इसको दोनों पार्ट्स को रखेंगे उल्टा करके, ताकि हम इसकी शेप ले सकें हमें किस तरह से सिलाई करनी है। इसको अच्छे से हम सेट कर लेंगे। वो आप अपनी मर्ज़ी से राइट साइड लेफ़्ट साइड ऊपर कर सकते हैं, राइट साइड आपके अकॉर्डिंग है। मैंने जो इसकी राइट साइड से इसको ऊपर की साइड रखा है इसको। हमें यहाँ पे सिलाई करनी है, वहाँ पे मैंने पहले चौक से निशान लगा लिया है। इसको हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। ये हम ऑल पिन से हम इसको सिक्योर कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए सिलाई करना। इस तरह से हमने इसको सिक्योर कर लिया है और पिन से। इस यहाँ पर ही हम लगाएंगे इसकी सिलाई। हम सिलाई लगा लेते हैं। ये सिलाई लग चुकी है हमारी। धागे को कट कर लेते हैं। पिन्स भी निकाल लेते हैं। ये हमने पार्ट जो ज्वाइन कर लिया है इधर से,
उसी तरह हमने दूसरी साइड भी सिलाई लगा ली है इसके। ये इधर साइड लग गई सिलाई और दूसरी साइड भी। ये हमारे जो पार्ट्स वो हो चुके हैं, तो हम इसके कर लेते हैं शोल्डर जॉइंट। इसके शोल्डर जॉइंट कर लेते हैं, उसकी साइड की सिलाई लगा लेंगे। और साइड्स में मैंने थोड़ा डोरी भी दूंगी, लेकिन मैं डोरी की वीडियोस आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि थोड़ा मुझे जल्दी से ये वीडियो कंप्लीट करनी थी, इसके लिए। ये देखिए इस साइड में हमारी डोरी भी आ गई है। अब जो इसके नीचे के मैंने पार्ट्स लिए थे उसमें लगा लिए मैंने फ्रिल दोनों में। ये फ्रिल मैंने फ्रिल वाले फुट से लगाई है, उससे वो जल्दी से फ्रिल लग जाती है। इसी तरह से नीचे सबसे नीचे वाली लेयर पे भी मैंने फ्रिल लगा ली है, फ्रिल बना लिया इसको। हमें इसके नीचे हम जो दूसरा वाला पार्ट को ज्वाइन कर लेंगे। इसको कर लेंगे इस तरह से हम इसमें स्टिच। नीचे से मैंने इसको फोल्ड कर लिया था, ये देखिए। दोनों पार्ट्स को मैंने जॉइंट कर लिया है। इस तरह से मैंने दोनों पार्ट्स पे सिलाई लगा ली है। ये देखिए ये फिर सिलाई मेरी लग चुकी है दोनों पार्ट्स में। ये देखिए बहुत अच्छी लगती है फ्रिल लगाने के बाद, बहुत अच्छी लगती है ड्रेस बनने के बाद हमारी। हम इसको करेंगे हम अस्तर से जॉइंट। अस्तर की जो हमने मेजरमेंट लिया था कमर का, हम उससे इसको करेंगे जॉइंट। तो इसको हम अस्तर पे कर लेंगे जॉइंट, इसके ऊपर वाले मेन फैब्रिक को इस तरह से। ये हमारा जॉइंट हो चुका है अस्तर। फिर हमने इसको अपर पार्ट से भी जॉइंट कर लिया है। ये देखिए हमारी फ्रिल कितनी अच्छे से बन के रेडी हुई है। ये अंदर हमारा अस्तर को भी हमने फोल्ड, ये देखिए हमारी फ्रिल अच्छे से रेडी हुई है। हमारी डोरी साइड में, और ये अब हम इसकी बस स्लीव्स रह गई बनाने के लिए, और हमने सब कुछ इसका जॉइंट कर लिया है। नीचे से इसकी फ्रिल, नीचे से अपर पार्ट भी, अब इसकी स्लीव्स कटिंग करते हैं। ये मैंने स्लीव्स के लिए फैब्रिक लिया है, ये मैंने 4 फोल्ड में लिया है फैब्रिक। देखिए ये डबल फोल्ड है, इसको हम 4 फोल्ड में कर लेंगे। इसकी जो लेंथ ली है वो ली है मैंने 20 इंच। अब अपने अकॉर्डिंग इसकी लेंथ ले सकते हैं। वैसे तो इलास्टिक वाली स्लीव्स हैं तो ये खिसक के थोड़ा ऊपर आ जाती हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ लें। ये थोड़ा ऊपर से मैंने एक लाइन स्ट्रेट खींची है ताकि हमारा मेजरमेंट अच्छे से आए। थोड़ा ऊपर फैब्रिक में ऊपर नीचे हो रखा था इसलिए। तो ये मैंने यहाँ पे मार्क किया है 3 इंच पे। हैवी साइज़ में हम 3 इंच पे ही मार्क करते हैं स्लीव्स के लिए। ये कर लिए स्ट्रेट लाइन। इधर ये बंद वाली साइड है, तो बंद वाली साइड से हम लेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच से हम लेंगे इसकी गोलाई, इसलिए हम यहाँ 2.5 इंच पे कर लेते हैं मार्क।
हम इसका जो हमारा आर्म होल है वो आ रहा है हमारा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे भी हम इधर से क्रॉस लाइन खींच लेंगे। इधर हमने लगा दिया है निशान 9.5 इंच पे, और इसके हम देंगे हम शेप। पहले हमने खींच ली इस पर क्रॉस लाइन, और अब इसको देंगे हम राउंड स्लीव्स का शेप। 2.5 इंच पे हमने मार्क किया है, वहाँ से लेंगे हम इसको राउंड। ये देखिए इस तरह से हल्का से इसको नीचे की साइड लेते हुए ये इस तरह से ले लिया हमने इस स्लीव्स का डिज़ाइन कट कर लिया है। ये जो हमने लिया है आगे वो होगा हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन में के लिए ले लिया है हमने। नीचे से हमने इसको हम कर लेंगे कटिंग। नीचे से हमने कोई कटिंग नहीं करनी है, नीचे से मैंने स्ट्रेट लिया है ताकि मेरे इलास्टिक डालने के बाद इसमें अच्छे से फिल ज़्यादा सी आ जाए इसके लिए। तो आप चाहे तो कटिंग करने से फिल कम आती है इलास्टिक डालेंगे तो इससे अच्छी सी फिल आ जाती है नीचे। फिर जहाँ पे हमने 9.5 इंच पे मार्क किया तो वहाँ पे हल्का सा कट लगा लेंगे ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि हमें यहाँ पर सिलाई ख़त्म करनी है अपनी। अब इसके फ्रंट और बैक पार्ट को अप डाउन करने के लिए हम करेंगे इस पर करेंगे हम मार्क हाफ इंच पे। ये देखिए 1/2 इंच का मार्क करना है हमें इस साइड से, किनारे की साइड से 1/2 इंच ऊपर करेंगे और 1/2 इंच कर लेंगे हम नीचे की साइड। आप चाहे तो स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, तो मेरे को तो अंदाज़ा है तो मैं इसको इसी तरह से ऊपर के जो दो पार्ट है सिर्फ उनको उठाना है, और उन्हें पीछे की साइड जहाँ पे मैंने निशान लगाया 1/2 इंच का वहाँ पर तक इसको रख लेना है इस तरह से। और जो हमारा जो नीचे के दो पार्ट्स का जो आपको दिख रहा होगा साइड में, ये उधर से हमें इसको कर लेनी है कटिंग। ये इस तरह से जो सिर्फ ओनली 2 पार्ट्स ऊपर के उठा के पीछे रखने हैं और नीचे के 2 पार्ट्स को हमने कर लेना है कट। तो जो ये अप डाउन वाली शेप होती है फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की, ये बहुत ही अच्छे से निकल के आ जाती है। ये बहुत ही इजी तरीका होता है अप डाउन वाली शेप देने का। इसको अच्छे से शेप दे देती हूँ मैं। और जो साइड में इसके थोड़ा सा पार्ट है उसको कर लूँगी मैं कट। ये देखिए हमारी अप डाउन वाली शेप बहुत अच्छे से निकल के आई है। जो इसका सेंटर पार्ट है उसको भी ये देखिए ये डबल साइड है, स्ट्रेट लेके इसको हल्का सा कर लेंगे हम कट, निशान लगा लेंगे इसके सेंटर पार्ट को। शेप नहीं दिया है मैंने नीचे बिल्कुल भी। ये हो गई हमारे स्लीव्स की कटिंग। ये नीचे इस पे हम लगाएंगे इसके इलास्टिक। ये है हमारी इलास्टिक। इलास्टिक के लिए पहले हम ऐसे फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और उसके बाद इसमें इलास्टिक को अटैच करेंगे। तो इलास्टिक का जो मेज़रमेंट लिया है वो है हमारा 10 इंच। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ इलास्टिक के लिए किनारियों कैसे फोल्ड करते हैं। इस तरह से पहले हल्का से इसको फोल्ड करेंगे और फिर इसको थोड़ा ज़्यादा से लेंगे, कम से कम 1/2 इंच की समथिंग लेके इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से इस पर लगा लेंगे सिलाई बारीकी से। सिलाई हमारी लग चुकी है। इस तरह से सावधानी से आप करें, इस पे हल्का सा फोल्ड कर करके इसको सिलाई करें।
हमारी सिलाई लग गई है। धागे को कर लेते हैं कट। अब इसमें करेंगे हम इलास्टिक जॉइंट। सेफ्टी पिन की हेल्प से भी छोटी वाली सेफ्टी पिन ली है, इलास्टिक में अटैच करके इसको हम फैब्रिक के अंदर कर देंगे, डाल देंगे इस तरह से। दूसरी साइड से ध्यान रखना होगा कि पूरी इलास्टिक अंदर की साइड ना चली जाए। आप चाहे तो उसे एक हाथ से पकड़ ले या फिर किसी चीज़ से सिक्योर कर ले। ये हमारी इलास्टिक इसके अंदर डल चुकी है। अब पहले हम इधर की साइड से लगा लेंगे सिलाई। ये हल्के से फैब्रिक को खींचते हुए यहाँ लगा लेते हैं सिलाई। इसी तरह से हमें दूसरी साइड पे सिलाई लगा लेनी है। कपड़े को एक बराबर कर लेंगे। पहले मैं लगा लेते हैं सिलाई। सिलाई हमारी दूसरी साइड भी लग चुकी है। बस हमें अब इसको स्ट्रेट इसको कर देनी है। इसलिए इसकी स्टिचिंग हमें कुछ भी कट नहीं करना है। ये फिर इसको एक साइड कर लिया है एक बराबर, ऐसे डबल करके इसको हमने कर लेना है स्टिच। यहाँ पे हमें सिलाई की लगा लेनी है जहाँ पे हमने अपना 9.5 इंच वाला मार्क किया था वहाँ तक। हमें कुछ भी इसमें कट नहीं करना है। स्लीव्स बन के हमारी रेडी है। ये देखिए इतनी अच्छी लगती है। ये बनने के बाद इसमें फील बहुत अच्छी आ जाती है। इसको कर लेंगे हम अटैच इसके साथ, ड्रेस के साथ इसको कर लेते हैं अटैच। ये हमारी रेडी है पूरी ड्रेस बन के। अब आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी ड्रेस आपको कैसी लगी। और आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ ये लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। आप मेरी लॉन्ग वीडियोस पे लाइक वो कमेंट नहीं करते तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता है मेरे को कि मैं लॉन्ग वीडियोस अपलोड करूँ। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएं कमेंट करके ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ।